अनुसार जिए समृद्ध अवलंबन। आज इस मंच पर आए हुए सभी श्रोताओं को सुप्रभात और जिए समृद्ध की शुभकामनाएं। शुद्धिकरण के 3 चरण इस शीर्षक पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। विषय पर जाने से पहले आज 7 दिसंबर है। 1949 से ये 7 दिसंबर जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस या भारत के झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के सशस्त्र बलों को के सैनिकों और दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित दिन है। झंडा दिवस का उद्देश्य 3 बुनियादी कारणों को बढ़ावा देने के लिए झंडों का आदान प्रदान करके धन एकत्र करना है। हमारे सैनिक वास्तविक जीवन के कर्मयोगी हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सीमाओं को रक्षा करना और आपात स्थिति के समय लोगों की मदद करना है। अभी भी सागर बंधु में हमने देखा है श्रीलंका के लोगों को ये बाढ़ के कारण जितने भी नुकसान है उसमें कितने लाइव्स को बचाया हमने देखा है। यह दिन हमारे लिए भारत के वर्तमान और अनुभवी सैन्य कर्मियों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त करने और देश की सेवा में मारे गए लोगों को स्वीकार करने का समय है। हम इसके बारे में 1 मिनट चिंतन करते हैं और आगे विषय पर चलते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी साधना पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, और वो है शुद्धिकरण। हम रोज शरीर साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन मन, विचार, भावनाएं, चरित्र, इनकी सफाई कौन करता है? वेदात्री महर्षि कहते हैं, मन की अशुद्धियां हटें तभी जीवन में शांति आती है। इस यात्रा को समझने के लिए एक सुंदर श्लोक है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अच्छा, शुद्धिकरण क्या है? शुद्धिकरण अवांछित पदार्थों या अशुद्धियों को दूर करके किसी चीज को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। यह शारीरिक सफाई को संदर्भित करता है, जैसे कि पानी को छानना या धातुओं को परिष्कृत करना, या नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण जैसे हानिकारक विचारों के मन को साफ करना या अपराध को दूर करना। एक बार एक योगी रहता था। कुछ लोगों ने उनके पास जाकर बताया कि वे गंगा और अन्य दिव्य नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने उससे कुछ सलाह मांगी। योगी ने उन्हें कुछ करेले दिए। उन्हें कहा, जब वे खुद नदियों में डुबकी लगाते हैं तब उन करेलों को भी पवित्र जल में डुबाए। उन्होंने भी जैसा बताया वैसा ही किया और योगी के पास वापस आ गए। योगी ने उन सभी को एक एक करेला दिया और उसे खाने को कहा। योगी ने कहा कि चूंकि इसने उन करेलों ने पवित्र जल में डुबकी लगा ली है, इसलिए अब इसका कड़वा स्वाद खत्म हो गया होगा। लेकिन शिष्यों ने यह कहते हुए विरोध किया कि इसका स्वाद अभी भी कड़वा होगा, क्योंकि यह सब्जी का चरित्र था। योगी ने इस प्रकार कहा कि केवल पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है। विचारों से भरे मन को आत्मनिरीक्षण में शुद्ध करना चाहिए, और केवल उन्हीं से वास्तविक शुद्धि होती है और पापों के निशान मिट जाते हैं। हालांकि लोगों को इस सच्चाई का एहसास नहीं है। तिरुमला ने एक कविता में कहा है, உள்ளத்தின் உள்ளே உளப்பல தீர்த்தங்கள் மெல்ல குடைந்து நின்றாடார் வினை கெட பள்ளமும் மேடும் பறந்து திரியோரே கள்ள मनमुடை कल्वी इल्लोरे। इसका मतलब है, मन के भीतर कई पवित्र जल है
लोग अपने कर्म को दूर करने के लिए उनमें धीरे धीरे से न प्रवेश करते हैं, न ही स्नान करते हैं, बल्कि पहाड़ियों और घाटियों में भटकेंगे, उन्हें कहीं और ढूंढेंगे। इस कविता में हृदय या चेतना को तीर्थ यात्रा के सच्चे स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शुद्धिकरण के लिए सभी आवश्यक साधन होते हैं। अपने नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने के लिए आंतरिक चिंतन और आत्म साक्षात्कार में संलग्न होने के बजाय लोग बाहर की ओर देखते हैं। अज्ञानी व्यक्ति दुनिया भर में भटकते हैं, शुद्धिकरण की तलाश में विभिन्न भौतिक तीर्थ स्थलों और नदियों का दौरा करते हैं। इस सच्चाई से वंचित रहते हैं कि मोक्ष का सच्चा मार्ग भीतर है। संक्षेप में तिरुमूलर इस बात पर जोर देते हैं कि आंतरिक शुद्धता, आत्म जागरूकता और किसी के मन और कार्यों को शुद्ध करने की ईमानदार इरादे के बिना बाहरी अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा अर्थहीन है। सच्चा पवित्र स्नान, ध्यान और आंतरिक ज्ञान के माध्यम से हृदय और मन की शुद्धि है। अच्छा, किन चीजों को पवित्र करना है, शुद्ध करना है? जैसे नरेश जी ने अभी बताया, संतों ने कहा है कि हमारे कर्मों की छाप के कारण ही हमारा शरीर पैदा हुआ है इस धरती में। छापों की उपस्थिति का लक्षण क्या है? महर्षि कहते हैं, शरीर में रोग, आत्मा में दोष, मन में भ्रम और जीवन में समस्याओं का प्रतिनिधित्व पाप के निशान होते हैं। जरा सोचे, हमारे पास ये सब में कुछ है या नहीं? इस दुनिया में हम सभी के पास ये सब अलग अलग अनुपात में होते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को इस तरह से साफ करने की जरूरत है कि एक समय शुद्धिकरण हो, एक समग्र शुद्धिकरण हो। ओके, शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है? मनुष्य आत्म साक्षात्कार के माध्यम से दैवत्व का अनुभव करने और एक सुखी, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने के लिए पैदा होता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से बढ़ती सुख सुविधाओं के बावजूद खुशी का भागफल कम ही हो रहा है और बढ़ता नहीं है। मनुष्य धन और वस्तुओं को जमा करके, स्थानों पर जाकर और कई बाहरी गतिविधियों को करके बाहर सुख की तलाश में जाता है। उन सभी प्रयासों का परिणाम खुशी दे सकता है, लेकिन केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए। स्थायी सुख तभी होता है जब शरीर, मन और आत्मा प्रकृति के कारण और प्रभाव के दिव्य नियम के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह तभी संभव है जब हमारे पापी शापों को हटा दिया जाए और अच्छे विचारों, शब्दों और कार्यों से बदल दिया जाए। वेदात्री महर्षि शुद्धिकरण के लिए 3 चरणों की वकालत करते हैं। वे हैं सत्य को साकार करना, अच्छा करना और बुरे या हानिकारक से बचना। तमिल में इसे कहते हैं उल्लदै उणर्दल, नल्लदै सेइदल, अल्लदै विडुदल। आइए हम इनमें से प्रत्येक को गहराई में समझें। सच्चाई का एहसास। सत्य क्या है? सत्य वो है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, जो स्थायी है और सभी कार्य कराता है। सर्वशक्तिशाली सत्य को महसूस करने से हम विनम्र, दृढ़ निश्चयी और मजबूत बनते हैं। महर्षि ने सत्य को पूर्ण स्थान के रूप में सभी गुणों के साथ दैवत्व की प्रकृति की बहुत ही स्पष्ट, सरल और वैज्ञानिक व्याख्या की है। उनका कहना है कि आत्म संपीड़न बल निरपेक्ष स्थान के अंतर्निहित शक्ति है और ब्रह्मांड में परमाणुओं से लेकर प्रकृति के 5 तत्वों तक और एक कोशिका जीव से मनुष्यों तक
सभी पदार्थों के निर्माण के पीछे का कारण है। इसके अलावा निरपेक्ष स्थान की चेतना, जो हर चीज में, हर समय में और हर जगह में क्रम रूप में कार्य करती है, कारण और प्रभाव के नियम के आधार पर ब्रह्मांड को बनाए रखती है। यह शक्ति और चेतना इस ब्रह्मांड में हर सूक्ष्म सृष्टि में मौजूद है। इस प्रकार सभी रचनाएं ईश्वरीय अवस्था के अंशों के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार यह सभी चीजों के निर्माता, उद्धारकर्ता और विनाशक का चरित्र ग्रहण करता है। जब कोई ब्रह्म के बारे में इस ज्ञान को समझता है कि वह सभी व्यापक शाश्वत अमर शक्ति और चेतना है, तो हमारे भीतर का अहंकार मिट जाता है और उसकी जगह प्रेम और करुणा जैसे दिव्य गुण खिलते हैं। सत्य का एहसास कैसे करें? सत्य के बारे में, उसके गुण के बारे में हमने जान लिया है। अब सत्य को कैसे एहसास करें, महसूस कैसे करें उसका? महर्षि ने हमें दुर्यादी ध्यान और दिव्य ध्यान जैसे सरल और प्रभावी ध्यान दी है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से ये तकनीकें पूर्ण स्थान के साथ विलय करने में मदद करती है, जहां मन, उसके चलन पूरी तरह से कम हो जाते हैं। निरपेक्ष स्थान की विशालता और शक्ति का अनुभव किया जाता है और मन में स्वाभाविक रूप से प्रेम और स्नेह उत्पन्न होता है। इससे मन सभी रचनाओं को किसी भी भेदभाव के बिना देखने में सक्षम होता है, एक जैसे देखने में सक्षम होता है। महर्षि ध्यान के साथ आत्मनिरीक्षण तकनीक देते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं का विचार, चेतना कैसे देव का रूप है, कैसे जीवित और निर्जीव चीजों में पैटर्न, सटीकता और नियमितता में के रूप में, पैटर्न, प्रिसिशन, रेगुलरिटी के रूप में, जीवित चीजों में, लिविंग थिंग्स में अनुभूति, अनुभव और भेदभाव के रूप में, कॉग्निशन, एक्सपीरियंस और डिफरेंशिएशन, और मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन क्षमता के रूप में कार्य करता है। महर्षि यह भी समझाते हैं कि दिव्य शक्ति द्वारा पूरे ब्रह्मांड को कैसे एक साथ रखा जाता है और कार्य के क्रम के साथ उसे कैसे बनाए रखा जाता है। अपने आप को पूर्ण स्थान के साथ विलय करना, मानसिक आवृत्ति स्तर को विचारहीन अवस्था में कम करना और चेतना के ऊर्जा स्तर को महसूस करना, यह हमारे अहंकार को दूर करता है, हमारे सभी पाप पूर्ण चापों को धो देता है और आनंदमय दिव्य स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। जितना अधिक हम उस अवस्था में रहेंगे, आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यह वास्तविक संपत्ति है जो हम अपनी आने वाले पीढ़ियों को भी दे सकते हैं। इस प्रकार शरीर के लिए हम महसूस करते हैं कि यह आत्मा का निवास है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी चापों की सवारी करने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसे शुद्ध रखना होगा। मन वो तंत्र है जिसके माध्यम से शरीर परमात्मा को समझने, स्वयं का एहसास करने, कार्यों का विश्लेषण करने और संशोधन कर पाता है, और आत्मा उन सभी चापों का निवास स्थान है जो केवल शरीर और मन की मदद से ही कार्य में आती है। इसलिए जो अभ्यास शरीर, मन और आत्मा इन तीनों को महत्व देता है, केवल वही शुद्धिकरण को सफलतापूर्वक और समग्रता में प्राप्त करेगा। अब हमने दिव्यता के सत्य को महसूस करने के बारे में देख लिया है। अगला कदम है अच्छाई संग्रह करना। सोचने, बोलने और कर्म में अच्छाई जमा करना। इसके लिए महर्षि हमें कर्म योग सिद्धांतों का एक बहुत ही आसान 10 चरण मार्ग देते हैं, जिसे जीवन भर
दैनिक दिनचर्या के रूप में अभ्यास करना पड़ता है। भौतिक शरीर के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। व्यायाम से हमें रक्त, वायु, गर्मी, जीवन शक्ति और जैव चुंबकीय ऊर्जा के उचित परिसंचरण को बनाए रखा जाता है। व्यायाम के माध्यम से शरीर मजबूत, स्वस्थ और लचीलापन बन जाता है। हमें कायकल्प व्यायाम भी करना होगा, जो हमारे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की मात्रा और गुणवत्ता को बरकरार रखता है, क्योंकि यह भौतिक शरीर के निर्माण, रख रखाव और संचालन के लिए जीवन शक्ति और जैव चुंबकीय ऊर्जा का आधार है। हमें भोजन, नींद, काम, यौवन गतिविधि और विचार प्रक्रिया में सीमा और माप का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी अधिकता या अनदेखी शरीर के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करेगी। इसकी अधिकता या अनदेखी शरीर के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करेगी। अभी हमने सुना होगा 120 साल के बाद एक योगी मरे थे। उन्होंने लास्ट तक अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखा, लास्ट तक वो योग करते रहे और उनकी खाना ये सब में सीमित और लिमिटेड रूप से उन्होंने पालन किया था। इसकी वजह से वो मनुष्य के जो नियमित 120 साल है वहां तक वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। मन के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने मन को शांत अवस्था में रहने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। आदत के कारण मन बहुत जल्दी भावनात्मक स्थिति में चला जाता है। हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से अपने विचारों का विश्लेषण करना है और अपनी शारीरिक, भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छे और सकारात्मक विचारों को अत्यधिक थोपने का प्रयास करना है। आत्मा के लिए हमें जागरूकता की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। हमेशा यह याद में रखना है कि दिव्यता हर चीज में और सभी रचनाओं में हर जगह चेतना के रूप में रहती है। इसलिए प्रकृति के सभी रूपों का समानता के रूप मानकर सम्मान करना है। विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जो पीढ़ियों की निर्माता है। हमें अपने महर्षि द्वारा दी गई सत्याचार के 5 नियमों का पालन करना होगा और ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीना होगा। विशेष रूप से किसी के तन या मन को विचार, बोल या कर्म से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी में बाकी 4 संस्कृति भी शामिल हो जाती है। अहिंसा ही परमो धर्मः। इनके अलावा स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति अपने 5 प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता है, और वो भी एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। महाभारत में एक सुनहरी गिलहरी की कहानी है, गोल्डन स्क्विरल। दयालु युधिष्ठिर द्वारा किए गए भव्य राजसूय यज्ञ के दौरान एक गिलहरी अपने शरीर के आधे हिस्से को सोने के रूप में लेकर प्रकट हुई। इसमें इस बात पर अफसोस जताया गया कि यज्ञ बेकार था। पूछने पर गिलहरी ने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार था जो गिरे हुए अनाज पर जीवित रहता था। यह अकाल का समय था, फैमिन, और परिवार एक साधारण भोजन के लिए पर्याप्त अनाज इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। जब वे भोजन करने वाले थे तो एक भूखा मेहमान आया और ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटे और बहू ने एक के बाद एक अतिथि को अपना पूरा हिस्सा दे दिया और खुद उपवास करने का फैसला किया। यह अत्यधिक निस्वार्थ आतिथ्य और बलिदान का कार्य था। उनके हृदय की पवित्रता की देवताओं द्वारा सराहना की गई थी और उस गिलहरी दिव्य आभा से छुआ हुआ जमीन पर लुढ़क गई थी।
और शरीर का एक हिस्सा सोने में बदल गया था। गिलहरी ने सोचा कि वो युधिष्ठिर के यज्ञ में लोटपोट करके दूसरी तरफ सोने की ओर मोड़ सकती है। हालांकि यज्ञ भौतिक लाभ से प्रेरित था और दूसरों के धन से वित्त पोषित था, इसलिए ब्राह्मण परिवार के बलिदान के रूप में शुद्ध नहीं था। इस कहानी से पता चलता है कि निस्वार्थ सेवा आत्मा की परम पवित्रता है, जिसे भगवद गीता में भी निष्काम्य कर्म के रूप में निर्धारित करती है। वेदांत्री महर्षि भी कहते हैं कि हमें जरूरतमंद, शारीरिक रूप से अक्षम, वृद्ध लोग जो अपने जीविका के लिए काम नहीं कर सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए अपनी कमाई का 1% अलग रखकर दान करने की आवश्यकता है। हमें दुनिया को आशीर्वाद देते रहना है और आत्म सुधार के लिए आत्म संकल्प देना है। यह सब अच्छी आदतें बनाने की और अच्छे कर्मों को इकट्ठे करने की कर्म योग द्वारा दिए गए सुझाव हैं। अब दिव्य चेतना को समझकर महसूस करने के बाद, अच्छाई को संचित करने के बाद, तीसरा चरण है अवांछित और हानिकारक स्वचालित रूप से ये दोनों करने से अवांछित और हानिकारक स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा, अपने आप ही गायब हो जाएगा और कार्रवाई में नहीं आएगा। हालांकि अगर हम जागरूकता और आत्मनिरीक्षण प्रथाओं के माध्यम से नकारात्मक विचारों को मिटा सकते हैं, तो शुद्धिकरण प्रक्रिया कई छलांग लगाएगी। इस प्रक्रिया में हमें अपने अंदर मौजूद अवांछित और हानिकारक विचारों जैसे क्रोध, लोभ, चिंता, भय, आत्म प्रशंसा, प्रतिशोध, अधिकार, शक्ति की लत, ईर्ष्या, इन सब को दूर करने की आवश्यकता है। हमने सीखा है कि क्रोध और चिंता दो बुराइयां हैं जो लोगों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, और क्रोध और चिंता का मूल कारण है लालच। यहाँ तक कि तिरुवल्लुवर ने भी उन्हें आत्मघाती तक्कोलेक समम कहा है। क्रोध वह प्रतिक्रिया है जब इच्छा पूरी नहीं होती है। यह उस व्यक्ति का चीज को लक्षित करता है जो इच्छा को पूरा करने में बाधा डालती है। जब इस तरह के बाधा का कारण स्वयं होते हैं, तो यह चिंता की प्रकृति लेता है। इन दोनों से बचना होगा। इच्छाओं के नैतिकरण, क्रोध को बेअसर करना और चिंताओं का इन्मूलन करना, इन तीनों के निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम क्रोध और चिंता को आसानी से दूर कर सकते हैं। हम एक सारणीबद्ध रूप में बैठकर लिखने, विश्लेषण करने और महर्षि द्वारा दिए गए आत्म संकल्प देने की आवश्यकता है, और 1 महीने तक इसका प्रशिक्षण करना होगा, जब तक कि ये गुण हमसे पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। डर या भय का भाव ऐसी चीज है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारी का कारण बनता है। डर का कारण है साहस, आत्मविश्वास और प्रेरणा की कमी। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह शरीर की रोग प्रतिशोधक इम्यूनिटी को भी खत्म कर लेता है। कर्म की विधि, कारण और प्रभाव के सिद्धांतों और दिव्य चेतना के कामकाज को अच्छी तरह से समझने से डर या भय को दूर किया जा सकता है। पुराने दिनों में ईश्वर में विश्वास के माध्यम से भय पर विजय प्राप्ति की जाती थी। यदि हम स्वीकार कर लें कि ब्रह्मांड में हर क्रिया का कारण दैवीय शक्ति है और जो होना है वो पहले से ही तय है और वही होगा, तो भय को आसानी से दूर किया जा सकता है। क्षमा, समभाव और दान का अभ्यास करके अन्य नकारात्मक गुणों को दूर किया जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और जीवन उदाहरणों में कई कहानियां हैं जो नकारात्मक गुणों को बनाए रखने के कारण प्राप्त कष्टों की
और सकारात्मक गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता और लाभ की व्याख्या करती है। महर्षि ने हमें 3 तरीके दिए हैं, जो है प्रायश्चित, अध्यारोपण और विघटन, जिनके माध्यम से हमारे आनुवंशिक केंद्र में पापों के निशान को खत्म कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में जितना संभव हो सके मौन का अभ्यास करना है, क्योंकि सबसे अच्छा समाधान मौन के रूप में है। मौन करने से हमें उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ करने में मदद मिलती है। यह शुद्धिकरण और सफाई की प्रक्रिया को गति देता है। मौन के दौरान हम दिव्य अवस्था का अनुभव करने के लिए ध्यान करते हैं, अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं और खुद का आत्मनिरीक्षण करते हैं। हम अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और आत्मसंकल्प और आशीर्वाद के माध्यम से उन्हें सुधारने के तरीके ढूंढते हैं। मौन वो समय है जब हम सचेत रूप से अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों को जोड़ने और बुरे और हानिकारक विचारों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने से आदतों का निर्माण करने में मदद मिलती है, जो बाद में हमारा स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रेन्ड टू मेक इट एज अ हैबिट। मौन के समय की जाने वाली संकल्प और आशीर्वाद की शक्ति अधिक होती है। मौन हमें स्वयं की शुद्धि में आगे बढ़ने की शक्ति और दृढ़ संकल्प देता है। इस प्रकार उपरोक्त चरणों का पालन करके हम अपने गुरु वेदात्री महर्षि के प्रति गहरी आस्था और शक्ति के साथ निरंतर जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से खुद को शुद्ध कर सकते हैं। हमें तेज और आसान प्रगति प्राप्त करने के लिए उनकी शिक्षाओं और विधियों का पूरी ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आज के विषय को समाप्त करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए सर्वशक्तिमान और हमारे गुरु से आशीर्वाद चाहती हूँ कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, लंबा जीवन, पर्याप्त धन, समृद्धि, ज्ञान और शांति मिले। मुझे विचार बांटने का महान अवसर देने के लिए दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को और विशेष रूप से निरंतर प्रेरणा और समर्थन के लिए नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்।